Hello champs, welcome to my YouTube channel. Today in this lecture I'm going to cover objectives of accounting. So I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे घरों में और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अभी ये सही टाइम है, इन लेक्चर्स के थ्रू आप अपने बेसिक्स को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं. ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर जो बेसिक्स हैं आपके अकाउंटिंग के वो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे. वेन एवर यू विल सॉल्व योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ना, सो यू मस्ट aware about these basics also. Okay, and for your general knowledge also it is really important. As a commerce student, you must know about these basic things ki what is accounting, what is the objective of accounting, what's the need to prepare the books of accounts. Okay, so that only I'm going to discuss today कि objective क्या है भाई, accounting करने का क्या objective है. तो पहला जो foremost objective है is to keep systematic records of business transactions. भाई बिजनेस में कितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उन ट्रांजेक्शन्स का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है. तो वो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अकाउंटिंग की हेल्प से मेंटेन कर सकते हैं. वी कैन मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शंस विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग. तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना. सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैलकुलेट दी प्रॉफिट और लॉस. भाई कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको बहुत ज़रूरी है कि भाई एट द एंड ऑफ द ईयर उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो वो कैसे पता लगा सकता है? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करके ही पता लगा सकता है कि उसको प्रॉफिट हुआ बिजनेस में या लॉस हुआ. सो फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, okay, for calculating the profit or profit earned or loss suffered, it is very important to keep the systematic records of various business transactions. Okay, so this is the second objective. Now third is what? To know about the financial position of the business. भाई बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं. तो उस फाइनेंशियल पोजीशन को भी जानने के लिए, भाई जो बिजनेस है आपका उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है, उसको जानने के लिए भी अकाउंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो वो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे आप पता कर सकते हो? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट. आप क्या कर सकते हो? बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हो और उसके थ्रू क्या पता लगा सकते हो? फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हो. ओके, कितना डेटर्स से रिकवर कर पाए, हमें कितना क्रेडिटर्स को पे करना है, हमारे पास कितना कैश इन हैंड है, कितना कैश एट बैंक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कितनी फिक्स्ड असेट्स हैं, ये सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू असर्टेन द प्रोग्रेस of the business from year to year. अब क्या होता है, हर साल हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. तो हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ या कम प्रॉफिट हुआ. ओके, तो वो कंपैरिजन पर्पस के लिए, अपनी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए अकाउंटिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, और किस लिए अकाउंटिंग करना इम्पॉर्टेंट है? भाई अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हम अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज को कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे? तो उसके लिए जस्ट टू प्रोवाइड information to various parties, it is important to maintain books of accounts. बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, है ना, जैसे कि आपके खुद के मैनेजमेंट ग्रुप हो गया, आपका एम्प्लॉयज ग्रुप हो गया आपके, ठीक है, आपके बैंकर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, पब्लिक हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए. ये सब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. सो अकाउंटिंग का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज. ओके, तो ये सारी बात किसकी हुई? ऑब्जेक्टिव्स की हुई. एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं चैप्स. पहला क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना. फिर क्या है? प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना. फिर फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना. फिर प्रोग्रेस का पता लगाना. भाई कंपैरिजन के लिए हमें अकाउंटिंग करना इंपॉर्टेंट है.
और अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज को प्रॉपर टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना इज रियली इम्पॉर्टेंट। अब मैं चांस आपके साथ डिस्कस करूंगी एक अगला टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी होता है कि भाई ये जो दो टर्म्स हैं, एक है आपका बुक कीपिंग और एक है आपका अकाउंटिंग। कई लोगों को लगता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दे आर वन और द सेम थिंग। नो, दीज टू आर डिफरेंट टर्म्स। दोनों क्या है? अलग अलग टर्म्स हैं। क्यों? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई बुक कीपिंग क्या है? एक नैरो कॉन्सेप्ट है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है आपका बुक कीपिंग, और जो आपका अकाउंटिंग है वो आपका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हो बात को कि भाई बुक कीपिंग क्या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब हम अगर बात करें तो बुक कीपिंग को हम लोग क्या कहते हैं? बुक कीपिंग क्या होती है? प्राइमरी स्टेज होती है एक तरह से, ये प्राइमरी स्टेज है, और जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज है। ऐसा क्यों बोला गया कि भाई बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज मानी गई है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज मानी गई है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बुक कीपिंग है वो क्या इंक्लूड करती है भाई? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को क्या करना? रिकॉर्ड करना, और ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई। ये जो तीन फंक्शंस है ये हम परफॉर्म करते हैं अंडर बुक कीपिंग। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो हम अकाउंटिंग के अंडर परफॉर्म करते हैं। क्या जो बात का क्या प्रोसेस बोले तो, जैसे कि समराइजिंग, जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको समराइज करना, उनका एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, ओके, और एनालिसिस करने के बाद इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करना, ये काम आता है अकाउंटिंग के अंडर। ठीक, तो भाई बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज है, और अकाउंटिंग क्या है? सेकेंडरी स्टेज है। प्राइमरी क्यों है? क्योंकि भाई ये तीन स्टार्टिंग के बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। और अकाउंटिंग क्या करता है? समराइजिंग करता है, एनालिसिस करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, और फिर कम्युनिकेट करता है इंटरेस्टेड पार्टीज को। तो चांस हम ये कह सकते हैं एक तरह से अगर देखा जाए तो, हम जैसे कि बात कर रहे हैं किसकी? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको कह सकती हूँ कि जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग जो है इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ओनली। जो बुक कीपिंग है वो क्या है? अकाउंटिंग का एक पार्ट है। ऐसा क्यों बोला जाता है चांद? क्योंकि बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग जहाँ पर खत्म होती है, जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, वहां से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ओके, तो इसलिए इसको हम सेकेंडरी स्टेज भी कहते हैं। बुक कीपिंग प्राइमरी क्यों है? क्योंकि भाई बुक कीपिंग जहाँ पे खत्म होगी वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होगी आपकी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो बुक कीपिंग है ये एक रूटीन नेचर का जॉब है, एक क्लैरिकल नेचर का जॉब है। कैसा? क्लैरिकल नेचर का जॉब है। ओके, लेकिन अकाउंटिंग की बात करें तो ये एक एनालिटिकल नेचर का जॉब है। यहाँ पे आपको प्रॉपर अकाउंटेंट की जरूरत है, प्रॉपर आपके पास जो अकाउंटेंट होना चाहिए उसके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है जो आपकी बुक कीपिंग है दैट कैन बी डन बाय जूनियर स्टाफ ऑल्सो। आपके यहाँ का जो जूनियर स्टाफ है वो बुक कीपिंग कर सकता है, लेकिन आपको अकाउंटिंग के लिए सीनियर स्टाफ की जरूरत होगी, एक्सपीरियंस्ड एंड वेल ट्रेन्ड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी अकाउंटिंग को करने के लिए। ओके, अगर हम बात करें किसकी? लेवल ऑफ नॉलेज की, तो भाई बुक कीपिंग करने के लिए आपके पास लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की। ठीक है, लिमिटेड नॉलेज रिक्वायर्ड है। ठीक, लिमिटेड नॉलेज के साथ भी आप बुक कीपिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो हायर डिग्री ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड, हायर डिग्री ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड। आई होप आप लोगों को बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भाई बुक कीपिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। बुक कीपिंग जहाँ से खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। बुक कीपिंग एक जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, पर अकाउंटिंग के लिए आपको सीनियर स्टाफ की जरूरत है। बुक कीपिंग करने के लिए आपको लिमिटेड नॉलेज की जरूरत है, पर अकाउंटिंग करने के लिए आपको हायर डिग्री ऑफ नॉलेज की जरूरत होगी।
ओके चाम्स, तो ये डिफरेंसेस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है। सो थैंक यू चाम्स, stay happy, stay healthy and wait for my next lecture.